हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट है। अगर हम क्लास बनाते हैं तो उसमें एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस को देखा है तो वहाँ पे हमने एक दो एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया था। एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। इन दोनों का यूज मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें मैंने इसका इस्तेमाल किया था। आज इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और उस एग्जाम्पल को भी मैं दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मैंने क्यों यूज किया था। तो चलिए इसे पढ़ते हैं फिर समझते हैं। There are three keywords: public, private, and protected is used as access specifier inside class in C++। C++ के अंदर अगर क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में। मतलब एक एक्सेस स्पेसिफायर हमारे क्लास के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, इस चीज़ को समझना है। तो चलिए पब्लिक कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। द पब्लिक कीवर्ड इज यूज्ड टू अलाउ ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ए क्लास डायरेक्टली। जब पब्लिक कीवर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लास के अंदर, पब्लिक कीवर्ड का यूज करके अगर कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, किसी मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। मतलब ये पब्लिक कीवर्ड ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है कि आप उसे डायरेक्टली यूज करो, आप उसे डायरेक्टली एक्सेस करो। प्राइवेट कीवर्ड क्या काम करता है? द प्राइवेट कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू मेंबर्स बाय द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस होता है, उसे रोकता है। जब हम प्राइवेट कीवर्ड लगाकर अपने मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे, मेंबर्स कहने का मतलब मेंबर वेरिएबल, फंक्शन भी हो सकता है। अगर फंक्शन को या किसी वेरिएबल को अगर आप प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों? जब वो डायरेक्ट एक्सेस करेगा तो ये रोकेगा। ठीक है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड प्राइवेट कीवर्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन ये इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है। The access mechanism of protected keyword is same as private keyword। प्राइवेट कीवर्ड की तरह ही इसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। It is used in inheritance of classes। हमें इनहेरिटेंस पढ़ना है। इनहेरिटेंस एक पूरा का पूरा चैप्टर है सी प्लस प्लस में, तो वहाँ आपको प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज देखने को मिलेगा। वहाँ हम लोग प्राइवेट कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, प्राइवेट के लिए प्रोटेक्टेड का ही इस्तेमाल करते हैं। वो सारा का सारा फीचर प्राइवेट वाला प्रोटेक्टेड के पास है, लेकिन इनहेरिटेंस में ये थोड़ा सा बेनिफिट कर जाता है। वो चीज़ आपको इनहेरिटेंस में ही समझ में आएगा। ठीक है। तो हमने तीनों कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है और इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको समझा दे रहे हैं। जो भी पिछले वीडियोस में हमने एक एग्जाम्पल बनाया था उसको लेके। तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल्स को ओपन कर लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। ये जो अभी आपको दिख रहा है एक प्रोग्राम, यही प्रोग्राम हमने पिछले वीडियोस में बनाया था। ये प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आधारित है। इसमें एक क्लास भी बनाया गया है, एक ऑब्जेक्ट भी है, और क्लास के मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स को पब्लिकली डिक्लेयर किया गया है, कुछ को प्राइवेटली डिक्लेयर किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन पब्लिक डिक्लेयर है, कौन प्राइवेट डिक्लेयर है। देखिए, इसमें इस क्लास में देखा जाए तो यहाँ तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो इसे भी तो मेंबर कहते हैं। तो ये तीन मेंबर्स हो गए, और यहाँ पे एक फंक्शन और एक फंक्शन यहाँ पे। फंक्शन भी तो मेंबर्स ही कहलाते हैं। तो मेंबर फंक्शन की संख्या कितना हो गई? 2। तो टोटल कितने मेंबर्स है? 5। तो तीन मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट हैं। मतलब जो भी वेरिएबल्स है, मेंबर वेरिएबल, उसे प्राइवेटली डिक्लेयर किया गया है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर हम लोग प्राइवेट कीवर्ड का यूज किए हैं, तो इसके नीचे वाला लाइन ये प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है। मतलब ये प्राइवेट है, इसे बाहर का कोई आउटसाइड क्लास इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पब्लिक कीवर्ड का यूज किया गया है, और इसके नीचे जो कुछ कोड लिखा गया है ये सब पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। मतलब कि
ये फंक्शन गेट डाटा और ये फंक्शन शो, ये दोनों पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। तो जो मेंबर्स पब्लिकली डिक्लेयर्ड है उसे आउटसाइड क्लास हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के हेल्प से। आउटसाइड क्लास हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के हेल्प से। तो आइए इस चीज़ को दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और बी डॉट गेट डाटा, क्योंकि डॉट ऑपरेटर लगाकर ही हम लोग ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, तो बी डॉट गेट डाटा करके गेट डाटा फंक्शन को एक्सेस किए हैं, और फिर बी डॉट शो करके शो फंक्शन को हम लोग एक्सेस किए हैं। हम लोग यहाँ पे बी डॉट एल या बी डॉट बी ऐसे करके हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेटली डिक्लेयर है। प्राइवेट अगर कोई चीज़ डिक्लेयर्ड है तो वो कोई ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग बैक फिर नोट्स पे। तो आइए देखिए, ये एक टेबल से समझाने की कोशिश की गई है। जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं बस वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में है, एक टेबल के फॉर्म में। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर है। तो आपको पता है तीन ही एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं सी प्लस प्लस में, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। और एक्सेस परमिशन मतलब कहाँ तक इसको परमिशन मिला है एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं किसी मेंबर्स को, तो वो क्लास मेंबर्स के लिए अलाउड है, मतलब क्लास मेंबर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। और क्लास ऑब्जेक्ट भी, मतलब उस क्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट भी उसे एक्सेस कर सकता है, उसके लिए भी अलाउ है। अगर प्राइवेटली डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी मेंबर्स को, तो क्लास मेंबर के लिए तो अलाउ है लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए अलाउ नहीं है। प्रोटेक्टेड से अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी मेंबर्स को, तो वो क्लास मेंबर्स के लिए तो अलाउ है लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए अलाउ नहीं है। तो एक चीज़ हो सकता है आपको कहीं समझ में नहीं आता हो, क्लास मेंबर्स के लिए अलाउ कैसे है। तो आइए इस चीज़ को भी समझा देते हैं। अब देखिए, ये जो है प्राइवेट डिक्लेयर किया गया, तीनों वेरिएबल एल बी एच, ये तीनों प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है। तो क्लास के मेंबर्स ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन देखिए इस एल बी एच को एक्सेस कर रहा है, मतलब उसमें वैल्यू डाल रहा है। और शो फंक्शन भी एल बी एच को एक्सेस कर रहा है, मतलब उसमें से वैल्यू निकाल कर प्रिंट करा रहा है। तो कहीं ना कहीं गेट डाटा भी एक्सेस कर रहा है और शो फंक्शन भी एक्सेस कर रहा है। तो वही कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ प्राइवेटली डिक्लेयर्ड हो जाता है तो उसके मेंबर्स, मतलब उसी क्लास के कोई अदर मेंबर होगा तो उसे एक्सेस कर सकते हैं आराम से, उनके लिए अलाउ है। यही बात को समझाया गया है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे एक नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए नोट्स में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास मेंबर्स आर प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो मेंबर्स होता है वो प्राइवेट होता है। मतलब अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इंट के, और इसके ऊपर आप ना पब्लिक लिखते हैं और ना ही आप प्राइवेट लिखते हैं, ये चीज़ आप नहीं लिखते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं लिखते हैं, तो इसे क्या माना जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट? बाय डिफ़ॉल्ट इसे प्राइवेट मान के चलता है। कौन मान के चलता है? क्लास। लेकिन अगर यही काम आप करते हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्चर का मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक माना जाता है, क्लास का मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट माना जाता है, और स्ट्रक्चर का मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक माना जाता है, इसे पब्लिक मान के चलेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में। देखिए क्लास और स्ट्रक्चर दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो उसका डेफिनेशन क्लास में रहता है, ठीक उसी तरह से मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो उसका डेफिनेशन हम स्ट्रक्चर में भी रख सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो साधन है, क्लास भी है, स्ट्रक्चर भी है। हाँ लेकिन ये ज़रा सा अंतर हो जाता है, क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है और स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। चलिए
तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।